हेलो एवरीवन, नमस्ते। और आज है मदर्स डे और मदर्स डे के आप सबों की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं आज ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ छोले और भटूरे। तो छोले 7 से 8 घंटा भिगो के मैं रखी हूँ या ओवरनाइट, और उसमें डाली हूँ मैं तेज पत्ते 2, नमक आधा चम्मच 1 चम्मच डाल दीजिए अंदाज से, और ये चाय पत्ती की पोटली है, और साबुत गरम मसाले ये डाल के और पानी डाल के, और ये डाली हूँ आधा चम्मच बेकिंग सोडा। तो इसे 3 से 4 सीटी तक पकाई हूँ। और उसके बाद यहाँ कढ़ाई में ले ली हूँ 3 से 4 चम्मच तेल है, रिफाइंड ऑयल, और उसमें डाल रही हूँ ये देसी घी। 2 चम्मच के करीब देसी घी डालूँगी। आप चाहें तो पूरा ही देसी घी डाल सकते हैं, या फिर इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ उस तरह से भी बना सकते हैं। तो जैसे तेल गर्म हो जाए उसमें डाल रही हूँ जीरा, और जीरा कड़कने लगे तो यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज को पीस के रखी हूँ। तो ये देखने में थोड़ा लग रहा है, थोड़ा छोटा प्याज था, पर हो जाता है हमारा। और यहाँ पे 2 चम्मच था लहसुन अदरक का पेस्ट, तो वो भी मैं डाल दी हूँ। और उसके बाद ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है, उसे भी मैं पीस के रखी थी, तो उसे भी डाल देती हूँ, और इसे डाल के अच्छी तरह से भूनती हूँ। और दोस्तों, आज मैं 2 मसाले से बनाऊँगी, 2 से 3 मसाले के अंदर मैं इसे बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ टमाटर डालने के साथ साथ नमक, जिससे कि अच्छे से भून जाए। और देखेंगे कि थोड़ी ही देर में तेल सेपरेट हो जाता है, मसाला भुनने लगता है, तब यहाँ पे मैं डालती हूँ ये 3 से 4 चम्मच, छोटा चम्मच होगा, तो ये छोले मसाले हैं। और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, तो मैं यही डाल रही हूँ मसाले में। और थोड़ी देर में मैं डालूँगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इसके अलावा कोई भी मसाले मैं नहीं डालती हूँ। और ये जैसे अमृतसरी छोले बनते हैं भटूरे के साथ, मार्केट में मिलते हैं, तो ये उसी तरह के हैं। तो जब हमारा मसाला भून गया है तब हल्दी डाली हूँ आधा चम्मच, और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से चला रही हूँ ताकि मसाला हमारा अच्छे से भून जाए। तो ये देखिए कितने अच्छे से मसाला भून रहा है। और ये 3 से 4 सीटी लगाने के बाद में देखिए छोले हमारे पक चुके हैं। और इसे मैश के भी दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से ये पक चुके हैं छोले। तो ये बिल्कुल आसानी से मैश हो रहे हैं, तो हमारे छोले बहुत अच्छे से पके हुए हैं। और ये जो साबुत मसाले डाली हूँ इसे मैं चुन के इसे बाहर निकाल दूँगी, क्योंकि फ्लेवर तो इसमें आ ही गया है। और ये 2 से 3 हरी मिर्च थी, जिसे बीच से चीरा लगा के और ऊपर से मैं डाल दी हूँ। और ये पानी जो बचा है इसे वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, इसे भी डाल देंगे छोले में, इसी से डार्क ब्राउन कलर आएगा। तो जब हमारे मसाले जब हमारे मसाले अच्छे से भून चुके तब उसमें छोले डाल देती हूँ, और छोले डाल के अच्छे से मसालों में मिक्स करती हूँ। और उसके बाद जो छोले का पानी रखी हूँ उसे भी ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पर आपको जितना गाढ़ा पतला रखना है उस हिसाब से और पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से चलाते हुए मैं इसमें थोड़ा पानी और भी ऐड करी हूँ, और इसे 10 से 15 मिनट मीडियम आंच पर आराम से पकने देंगे। और ये धनिया पत्ती भी मैं काट के डाल दी हूँ ऊपर से। और इसे चलाते हुए हल्का हल्का दबा देंगे कि छोले हमारे थोड़े मैश भी हो जाए, थोड़े साबुत रहें। तो इस तरह से बनाऊँगी। और ये 10 से 15 मिनट तक मैं मीडियम आंच पे पकने दी हूँ, और ये हमारे छोले लगभग तैयार हो चुके हैं। अभी एक चीज़ इसमें और रह गया है, वो है तड़का। तो इसमें एक अच्छे से तड़का लगाएंगे। वैसे तो ये खाने के लिए रेडी है, लेकिन इसमें तड़का लगाने से छोले में 4 चांद लग जाएंगे। तो ये ली हूँ मैं 2 चम्मच या 1 चम्मच होगा देसी घी। और जैसे ही घी गर्म हो गया है गैस को ऑफ कर दी हूँ। उसके बाद मैं डाली हूँ आधा चम्मच लाल मिर्च, और उसके बाद में लगा दी हूँ तड़का। इससे बहुत ही बढ़िया कलर आता है, बिल्कुल बाज़ार वाला फ्लेवर आता है, जैसे हम छोले भटूरे खाते हैं उस तरह से। तो ये हमारे छोले रेडी हो गए हैं। अब करते हैं भटूरे बनाने की तैयारी। और देखिए छोले कितना टेस्टी लग रहा है, जितना देखने में लग रहा है उससे ज़्यादा खाने में था। तब भटूरे बनाने के लिए जाऊँ उससे पहले ये सामान कुछ लाई थी जिसे धो के मैं रखी थी, तो ये सूख चुके हैं पानी इसका। तो मैं इसे अरेंज कर देती हूँ, और उसके बाद मैं भटूरे के आटा लगाती हूँ। और ये झटपट बनने वाला भटूरा है, ये नहीं कि शाम में बनाना है तो सुबह से तैयारी करें, या सुबह में बनाना है तो शाम में तैयारी करें। तो ये मैं 2 कटोरी मैदा ली हूँ,
2 चम्मच सूजी, ये 1.5 चम्मच घी होगा देसी, आधा कटोरी ये दही है, और 1 चम्मच इनो और 1 चम्मच के करीब नमक है। तो आइए आटा लगाते हैं। तो ये मैदा है, मैदा में डाल लेती हूँ सूजी, और इसी के साथ घी भी डाल लेती हूँ, दही भी डाल लेती हूँ, और नमक डाल देती हूँ, और सारे चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ। देखिए तो अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब इसके बाद इनो डाल देती हूँ, और इसे भी ऊपर से मिक्स कर लेती हूँ। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा तैयार करेंगे। तो आटा इसका बनाते हैं तो थोड़ा गीला टाइप का ही बनता है आटा। तो इस तरह से मैश करी हूँ। और अब इसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच तेल डाली थी ऊपर से रिफाइंड ऑयल, वो आना रह गया है, कट गया है। तो आप यहाँ पे जब इस तरह से मिक्स कर ले उसके बाद 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालें, और उसके बाद अच्छे से फेंटें। और फेंटते फेंटते देखिएगा कि बर्तन छोड़ देगा आटा, बिल्कुल ये इकट्ठा हो जाएगा और बर्तन में चिपका हुआ नहीं रहेगा। ये करने में लगभग 5 से 7 मिनट आपको लग सकते हैं। तो ये देखिए बर्तन में ये ज़्यादा चिपका हुआ नहीं है, ये लगभग तैयार होने वाला है। तो इस तरह से पटक पटक के इस तरह से फेंटना है। और ये आटा तैयार हो गया है। सारा इकट्ठा हो गया है आटा। तो ये हाथ में मैं थोड़ा सा तेल लगा के ऊपर से इस तरह से कोट कर देती हूँ, और इसे गर्म जगह पे कम से कम 15 मिनट रख देना है ढक के। तो मैं अभी रख देती हूँ और हाथ धो लूँगी। तो ये देखिए 15 मिनट लगभग हो चुके हैं। तब यहाँ भटूरे बनाने की तैयारी करते हैं। तो हाथ में तेल लगा लेती हूँ अच्छे से, और ये देखिए आटा बिल्कुल सेट हो चुका है। तो इस तरह से इसके लोई काट लेते हैं। इस तरह से काटने का तरीका होता है जिससे कि बिल्कुल चिकना चिकना लोई निकले। तो उतने मैदा से हमारे 6 भटूरे बन रहे हैं। ये भटूरे थोड़े बड़े साइज़ के हैं, आप चाहें तो छोटा बड़ा जैसा भी आपको मन करे वैसा बनाएं। तो ये चकले में भी मैं अच्छे से तेल लगा लेती हूँ, और पहले हाथों से इसे फैला के और इस तरह से बेलेंगे। इसको ओवल शेप में बेलेंगे जिससे कि अच्छे भटूरे फूलते हैं। और तेल को गरम करने के लिए मैं रख दी हूँ तब तक। और तेल बिल्कुल अच्छे से गरम होना चाहिए, बिल्कुल धुआं निकलने लगे इस तरह के। तो देखिए तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। तो अब मैं भटूरे बड़े आराम से डाल दूँगी। तो बिल्कुल आराम से इस तरह से डाल दें, और डाल के फटाफट इसे हिलाएं इस तरह से दबाते हुए, ऊपर से तेल डालते हुए। अगर आपका आटा अच्छे से गूंधा हुआ है लेकिन आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आपका भटूरा हो सके कि नहीं फूले। लेकिन अगर आप इस तरह के प्रोसेस करते हैं तो भटूरे आपके ज़रूर फूलेंगे इस तरह से। तो देखिए कितना अच्छे से भटूरा हमारा फूला हुआ है। और दोनों तरफ से पलट पलट के अच्छे से सेंक ली हूँ, और इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सोख लेगा। और इसी तरह से बाकी के भटूरे भी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए दूसरा भटूरा भी निकल गया। अब इसी तरह से सारे भटूरे देखिए, मैं 6 बनाई थी पर एक भी भटूरा ऐसा नहीं है जो नहीं फूला है। और ये है इवनिंग का टाइम, ये कल का ही है। तो शाम में बारिश हो रही थी तो छत पर के क्लिप है, मैं थोड़ा सा वो भी रिकॉर्ड कर ली थी। तो ये देखिए इस तरह से, और धूप भी निकला हुआ था, बारिश भी हो रहा था। बस थोड़ी देर ही हुआ था, 5 से 10 मिनट मुश्किल से हुआ होगा, ज़्यादा नहीं हुआ था। 2-4 ओले भी पड़े थे पर वो गिरते ही टूट जा रहे थे, वो दिख नहीं रहा था। और यहाँ पर मैं बारिश अब बंद हो चुका है तो मैं यहाँ छत की सफाई कर रही थी। पानी इकट्ठा था उसे मैं झाड़ू से साफ़ कर दे रही थी, धूल मिट्टी भी साथ में धुल जाएगा इस तरह से। और मदर्स डे के मौके पर आज हमें मिला है रेस्ट।
शाम के डिनर में छुट्टी है, छुट्टी मिली है मुझे डिनर बनाने से। आज सारा काम मेरा बेटा कर रहा है। तो ये केक बनाया है और मैं रेसिपी रिकॉर्ड करना चाह रही थी पर वो बोला नहीं, जब तुम बनाना तब बताना। ये मैं बनाया हूँ और ये हर्शीज़ सिरप है, उसी से ये डेकोरेट कर रहा है, ऊपर से कोट कर रहा है। बिस्किट का केक है ये। और पास्ता बनाया था, वाइट सॉस पास्ता। तो आप लोग भी खा के बताइए कैसा बना है केक। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब।